Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover an important topic that was asked in 19 SSB Allahabad board, which was based on none of the above option that is there in Indian election. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो वीडियो को आगे कवर करने से पहले जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप वीडियो की पीपीटी या पीडीएफ शेयर कर दीजिए। द थिंग इज दैट हमने डिसाइड किया है कि हम ये पीपीटीज के लिए एक अलग से चैनल मतलब एक और ग्रुप बनाएंगे, नॉट चैनल, जिसमें हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। लेकिन हम वो करेंगे कब? जब जितने हमारे वीडियोस पे व्यूज आते हैं उतने ही लाइक्स होंगे, तब से हम जो है अपना कंटेंट जैसे अपलोड होगा, अपलोड होने के 1-2 घंटे बाद आपको जो है ग्रुप में देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। देखो ये टॉपिक जो है 19 एसएसबी इलाहाबाद बोर्ड में पूछा गया था, तो हमने इसको करंट अफेयर से रिलेट किया। अभी रिसेंटली लोकसभा के इलेक्शन हुए इंदौर के मध्य प्रदेश में, वहां पे एक रिमार्केबल आउटकम आया है। और वो रिमार्केबल आउटकम क्या है कि जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन है उसको रिसीव हुए हैं 2 लाख से भी ज्यादा ऊपर के वोट्स, जो कि हाईएस्ट एवर है नोटा के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब ये नोटा होता क्या है इंडियन इलेक्शंस में? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन इलेक्शन में, वर्ल्ड के और भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पे भी नन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है। ये एक वोटिंग ऑप्शन है जो बैलेट पे दिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, जिसमें वोटर्स को अलाउ किया जाता है कि वो एक डिसअप्रूवल भी दे सकते हैं अगर उनको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है, उनमें से किसी एक को चूज किए भी नहीं। अभी जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन है वो एम्पावर करता है इलेक्टोरेट्स को कि वो अपने नेगेटिव ओपिनियन को एक्सप्रेस करे और लैक ऑफ सपोर्ट को एक्सप्रेस करे उन कंटेंडर्स को लेके। ये उनको राइट देता है कि राइट टू रिजेक्ट देता है, जबकि ये भी मेंटेन कर सकते हैं कि सीक्रेसी भी अपने डिसीजन की वो मेंटेन करके रख सकते हैं, राइट। अभी देखो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। 170th रिपोर्ट आई थी 1999 में। लॉ कमीशन ने एक्सप्लोर किया था नेगेटिव वोटिंग को अलोंग साइड विद 50%+1 वोटिंग सिस्टम, बट ये प्रैक्टिकली बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज इसमें फाइनल कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि इंट्रोड्यूस करो आप नन ऑफ द अबव ऑप्शन एक तरीके का मेजर के तौर पे, जिससे हम सीक्रेसी ऑफ वोटर्स की चॉइस को सेफगार्ड कर सके। ये जो पीपल यूनियंस है ना फॉर सिविल लिबर्टीज, उन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को 2004 में कि ये जो मेजर्स थे वो प्रोटेक्ट करे राइट टू सीक्रेसी ऑफ वोटर्स। आर्ग्यूमेंट हुए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के वायलेशन को लेके, ये जो सीक्रेसी एस्पेक्ट है, तो उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि ईसीआई के टीम से ही होता है, उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किए वोटर्स के जिन्होंने चूज ही नहीं किया था वोट, अलोंग विद देयर सिग्नेचर्स और थंब इंप्रेशन। फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ? फर्स्ट टाइम नोटा को यूज किया गया 2013 के असेंबली इलेक्शंस में। 5 स्टेट्स में यूज हुआ ये। कौन कौन से स्टेट? छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, और लेटर 2014 की जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्टोरल प्रोसेस में कब? जब 2013 का सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव आया इन द PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, राइट। क्या होता है कि अगर नोटा को हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लैरिफाई कर देता है कि जो वोट कास्ट है नोटा की दैट इज आल्सो काउंटेड, बट उनको कंसीडर किया जाता है इनवैलिड वोट्स। अगर नोटा वोट्स मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो नेक्स्ट कैंडिडेट जिसमें सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वोट्स जो नोटा को दिए गए हैं वो कोई आउटकम को तो चेंज करते नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करती है ये पिटीशन जिसमें गाइडलाइंस और रूल्स दिए गए हैं ऐसे सिचुएशन को लेकर जहां पे नोटा रिसीव करता है मोस्ट ऑफ द वोट्स, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि नलीफाई होगा किस चीज को लेके, इलेक्शन और कुछ अगर फ्रेश पोल्स को होल्ड करना है उस चीज से भी रिलेटेड। कुछ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, पुडुचेरी, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है नोटा को एज अ फिक्शनल इलेक्टोरल कैंडिडेट, जहां पे फ्रेश इलेक्शंस होते हैं अगर नोटा को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलती है, राइट। लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेते हैं नोटा को लेके। लिली थॉमस वर्सेस स्पीकर लोकसभा 1993 की, जिसमें राइट टू रिमेन न्यूट्रल वाज द आउटकम। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, जिसमें मैंडेट किया गया कि नोटा जो होगा ना इलेक्शंस में उसमें सीक्रेसी मेंटेन करके रखी जाए वोटर्स की। शैलेश मनुभाई परमार वर्सेस ECI 2018, जिसमें नोटा को रिमूव किया गया राज्यसभा के इलेक्शन में टू प्रिवेंट डिफेक्शन, राइट। अभी नोटा दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कहाँ कहाँ है? यूरोप के फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन में है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई फॉर्मल नोटा नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स राइट इन अलाउ करती है उसमें। उसके अलावा दूसरे कंट्रीज है कोलंबिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, ब्राजील, उनके पास भी कुछ ऐसे सिमिलर ऑप्शंस है, राइट।
आर्ग्यूमेंट कौन कौन सी है फेवर में नोटा की? देखो ये वोटर के चॉइसेस को एनहांस करता है। नोटा ऑप्शन एम्पावर कर रहा है वोटर्स को बाय गिविंग देम द एबिलिटी कि वो रिजेक्ट कर सके सारे कैंडिडेट्स को ऑन बैलेट, जिससे वो एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने डिससेटिस्फैक्शन विद द अवेलेबल चॉइसेस, राइट। इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जो एग्जिस्टेंस है ना नोटा फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज की और कैंडिडेट्स की टू फील्ड बेटर और ज़्यादा केपेबल और ज़्यादा एथिकल रिप्रेजेंटेटिव करने की, बिकॉज एक रिस्क होता है कि वोट्स लूज करने का रिस्क अगर वोटर्स डिससेटिस्फाइड है। आइडेंटिफाइज वोटर्स डिससेटिस्फैक्शन, देखो नोटा वोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल फीडबैक टू द इलेक्शन कमिश्नर एंड पॉलिटिकल पार्टीज को भी अबाउट द लेवल ऑफ देयर वोटर डिससेटिस्फैक्शन, जिसको बाद में एड्रेस किया जा सकता है, राइट। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ नोटा की कि इसकी कोई इलेक्टोरल वैल्यू तो है नहीं, और अगर इसकी कोई इलेक्टोरल वैल्यू नहीं है तो ये आउटकम को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा। अगर नोटा को मेजॉरिटी रिसीव हो जाती है तब भी हाईएस्ट वोट शेयर जीत जाता है। पोटेंशियल है मिसयूज करने का, बिकॉज काफी सारे कंसर्न्स होते हैं नोटा ऑप्शन को लेके कि उसको मिसयूज किया जा रहा है वोटर्स के द्वारा टू एक्सप्रेस प्रोटेस्ट वोट्स अगेंस्ट द सिस्टम रेदर देन कोई जेन्युइन रिजेक्शन को लेके। कास्ट बाइसनेस देखने को मिलती है कुछ केसेस में। हाई नोटा वोट्स जो है वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखने को मिलते हैं, जो सजेस्ट करते हैं बाइसनेस अगेंस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम सर्टेन कास्ट, पोटेंशियली अंडरमाइन करते हैं पर्पस ऑफ नोटा। ये अंडरमाइन कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी। नोटा ऑप्शन अंडरमाइन कर रहा है किस चीज को? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को, बिकॉज ये कोई क्लियर मैंडेट तो प्रोवाइड करता नहीं है विनिंग कैंडिडेट के लिए, राइट। वे फॉरवर्ड क्या है? देखो न्यू इलेक्शंस होते हैं अगर नोटा को हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं। बेयरिंग कैंडिडेट्स मतलब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है कैंडिडेट्स का जिसके वोट्स जो है नोटा से कम होते हैं। कॉस्ट इम्प्लीकेशन आता है बिकॉज लूजर्स जो होते हैं ना उनको री इलेक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। वोटर अवेयरनेस, इससे ये प्रमोट करता है इन्फॉर्म यूज ऑफ नन ऑफ द अबव ऑप्शन, राइट। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, जो नोटा ऑप्शन है ना इंडियन इलेक्शन में, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेज किया है वोटर के चॉइसेस को लेके, अकाउंटेबिलिटी जो है पॉलिटिकल पार्टीज की उसको लेके, और इंटीग्रिटी जो है इलेक्टोरल प्रोसेस की उसको लेके। ये प्रोवाइड करता है वोटर्स को एक तरीका टू द पोल्स और होल्ड करना उनकी अप्रूवल किसी भी कैंडिडेट से बिना इलेक्शन को एंटायरली बायोकेट करे। इसका एम है कि वोट्स जो है ना उनको काउंटेबल बनाना, और ये सिग्नल देता है कि कितनी डिससेटिस्फेक्शन है विद इन द फील्ड ऑफ कैंडिडेट्स उन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, राइट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.